बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे व्यूअर्स आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो देखिए आज हम क्या बना रहे हैं। आज हम बहुत ही मज़े के बना रहे हैं खलीफा खताई। और ये खताई के बिस्किट जो कि हर घर में बहुत ही पसंद किए जाते हैं, तो आज हम यही बनाने लगे हैं। तो आइए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसानी से और बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम आज खलीफा खताई के बिस्किट बना रहे हैं। तो देखिए व्यूवर्स, हमने सिर्फ आधा कप ही हमने शुगर ली है, जिसको हमने अच्छे तरीके से ग्राइंडर में पीस लिया है। तो इसको हम इसमें बर्तन में शामिल करने लगे। सिर्फ आधा कप आपने शुगर का लेना है। आधा कप ही हमने मेल्टेड घी के ले लिए है, या आप चाहे तो देसी घी भी ले सकते हैं, क्योंकि देसी घी डालने से इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है। तो अगर देसी घी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसे डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बनास्पति घी कोई सा भी आप ले सकते हैं। तो ये देखिए हमने, और इसके बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना। इसको मिक्स करके आपने सिर्फ 5 मिनट तक आपने इसको फ्रिज में रख देना ताकि ये थोड़ा सा जम जाए। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमने दूसरी तरफ बादामों को हमने इसमें शामिल कर दिया, और हमने तकरीबन देसी घी सिर्फ थोड़ा सा आपने 2 से 3 ड्रॉप्स आपने इसमें शामिल करने हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं आपने शामिल करना घी, बस इसी में आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है। बादामों को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है। ये देखिए हमने बिल्कुल ड्राई रोस्ट कर दी है। और आपने इन बादामों में से घी अगर थोड़ा सा आपको ज़्यादा भी लगे, लेकिन आपने निचोड़ के निकाल देना है, घी को इसके साथ शामिल नहीं करना। ये देखिए तकरीबन हमने 5 मिनट के बाद इसको निकाल दिया है। तो अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। आपने इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इतना आपने स्मूथ कर लेना है कि ये अच्छी तरीके से बीट हो जाए। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होगी। ये देखिए हमने इसे अच्छी तरीके से इसकी स्लरी बना दी है। और अब आपने इसमें तकरीबन 1.5 कप मैदे का लेना है। ये देखिए आपने एक ही कप लेना है जिसमें आपने सारी की सारी मेजरमेंट करनी है। और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 1.5 कप आपने मैदे का लेना है। ये 1 कप हमने शामिल किया है। और अब ये देखिए ये मज़ीद 1.5 कप हमने इसमें शामिल कर दिया। ये आपने तकरीबन 3 से 4 इलायची पाउडर लिया, इसको भी बीच में शामिल कर देना आपने। ये भी खुशबू के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। और इस दौरान आपने ये खुशक दूध लेना है। ये हमने तकरीबन 1 टीस्पून हमने इसमें शामिल कर दिया खुशक दूध का। आप किसी भी ब्रांड, किसी भी कंपनी का ड्राई मिल्क ले सकते हैं। 1 टीस्पून हमने सूजी का शामिल कर दिया। 1 टीस्पून हमने बेसन का शामिल कर दिया। ये हमने 1 टीस्पून डाला है, टेबल स्पून नहीं डाला। 1 टीस्पून ही आपने बेकिंग पाउडर शामिल कर देना। आपने 1/4 बेकिंग सोडा भी बीच में शामिल करना है। ये आपकी मर्ज़ी, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। तो आपने इसको हाथों से ही गूंदना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने इसको हाथों से इस तरीके से गूंदना है कि ये बिल्कुल आटे की तरह नहीं होगा। ये देखिए इसकी शेप थोड़ी सी, ये देखिए हमने बहुत ही फाइन आटा गूंद लिया है बिल्कुल इस तरीके से। और इसी दौरान आपने ये जो रोस्ट किए हुए बादाम थे, आलमंड, इसे हमने बीच में शामिल कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको भी इसके साथ मिक्स करके इसको आटे को हमने अच्छे तरीके से गूंद लेना है। ये आटे की डो इतनी सख्त नहीं बनती, ये बहुत ही सॉफ्ट बनती है। बादाम अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं, अगर कम पसंद है तो कम भी शामिल कर सकते हैं। ये देखिए कितनी सॉफ्ट सी बनी है। ये बिल्कुल रोटी की तरह नहीं होती, ये सॉफ्ट होती है। ये देखिए, क्योंकि इससे बिस्किट भी बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। अब आपने इसको तकरीबन 5 मिनट तक रखना है कवर करके। तो ये देखिए हमने 1 अदद अंडा लिया और इसमें हमने थोड़ा सा तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने इसमें मिल्क के शामिल कर दिए। और हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना। ये देखिए इसे तकरीबन डो को 10 मिनट हो चुके हुए हैं। तो अब हम इसके बिस्किट बनाने लगे हैं।
ये देखिए, आपने इसको इस तरह लेना है और आपने ये तकरीबन रफली होते हैं, तो इसको आपने तकरीबन इस तरीके से करके बिस्किट बनाना शुरू कर देने हैं आपने। ये देखिए व्यूअर्स, हमने सारी के सारी बिस्किट इसके ऊपर प्लेट पे रख दी। आपके पास जोन सी भी प्लेट अवेलेबल हो वो आप इसमें उस प्लेट के ऊपर आप ये बिस्किट रख सकते हैं। इस दौरान अब हमने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके सिर्फ इन बिस्किट्स के आपने ऊपर ही लगाना है। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सिर्फ इनके ऊपर आपने लगाना है। आपने चारों तरफ नहीं ज़्यादा फैलाना, सिर्फ ऊपर की तरफ आपने लगाना है। जैसे ये देखिए, बिल्कुल ब्राउन हो जाएंगे। इसी तरह आपने तकरीबन सारे बिस्किट्स पर लगा देना है। और थोड़े से बादाम भी मैंने क्रश किए, इसको भी आपने इसके ऊपर रख देना है। तकरीबन सारे बिस्किट्स पे आपने थोड़े थोड़े बादाम भी लगा देने हैं। ये देखिए, हमने पहले से ही 15 से 20 मिनट पहले ही हमने एक पतीला लो फ्लेम पे पहले से ही रख दिया था। ये काफ़ी हद तक प्री हीट हो चुका है और अब हम इसके अंदर ये बिस्किट शामिल करने लगे हैं। ये देखिए, हमने देचके के अंदर बिस्किट्स को शामिल कर दिए हैं। तो अब हम तकरीबन 20 से 25 मिनट तक हम इसे बेक होने के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देंगे। ये हमने फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया। ये देखिए व्यूअर्स, ये बिल्कुल ब्राउन हो चुके हुए हैं। तो अब हम इसे पतीले से निकालने लगे हैं। हमारे नान खताई बिल्कुल तैयार हो चुके हुए हैं। तो ये देखिए, ये हम बिस्किट सजा रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारे कितने टेस्टी बिस्किट बने हैं। और ये देखिए, ये जब तक ब्राउन नहीं ना हो जाते तो आपने उतनी देर तक इसे नहीं उतारना और आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेक भी करना है। दूसरी बात ये कि आपने तकरीबन 35 से 40 मिनट मुझे लगे और ये उसके बाद ही ये ब्राउन हुए हैं। तो आपको भी 30 से 35 मिनट तक या 45 मिनट तक इसको चेक करते रहना है। तो ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी बने हैं। और ये देखिए, मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितने मज़े के और कितने टेस्टी बने हैं। तो ये मैंने आपको तोड़कर भी दिखाया है और ये पीछे से भी ये देखिए बिल्कुल ब्राउन और बहुत ही टेस्टी से लग रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत ही पसंद आएंगे और आप इसे एक दफ़ा घर पर ज़रूर ट्राई करें बिल्कुल मेरे तरीके से। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।